हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइंस टीच क्लासेस में आपका स्वागत है। दिस इज अंकित राज। आज हम अपनी कल वाली जो सीरीज स्टार्ट करे थे वन लाइनर क्वेश्चंस की, आज उसको हम कंटिन्यू रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान या वाटसन के द्वारा व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी? तो थॉर्नडाइक ने 1903 में लिखी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2009 में बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनकर लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को बनकर लागू हुआ। शिक्षा का निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष बच्चे को निशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो अनुच्छेद 21 ए से इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन करके बनाया गया था। सीबीएसई कब बना? तो 1929 में सीबीएसई बना। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:30 होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ाते हैं? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि किसी चीज को हम तोड़ तोड़ कर समझाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ाते हैं? तो संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संश्लेषण विधि में क्या होता है कि किसी चीज को जोड़ जोड़ कर बताया जाता है। समान से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि है? आगमन विधि। विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि है? निगमन विधि। वह कौन विधि है जिसमें पहले उदाहरण फिर नियम बताया जाता है? तो आगमन विधि। वह कौन विधि है जिसमें पहले नियम फिर उदाहरण बताया जाता है? तो निगमन विधि। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत। कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो रॉबर्ट गेने ने दिया है। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी थे। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए कितने भागों में अधिगम की प्रक्रिया को बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन है? तो समस्या समाधान अधिगम है। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो 12 वर्ष के उपरांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलाव ने दिया है, जिसे क्लासिकल कंडीशन थ्योरी भी कहते हैं। पावलाव किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखो, बोलो और सुनो किस विधि पर आधारित है? तो प्रयोगात्मक विधि। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन निगमन विधि में। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? प्रयोगशाला विधि। किंडरगार्टन विधि एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है? फोरबेल। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, इटली। खेल पद्धति के जनक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम, माफ करिएगा यहाँ मिसप्रिंट था, तो ये नियम है, स्वयं सीखता है? खेल के मैदान में। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरावस्था में। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कुर्ट लेविन ने दिया था। कुर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के थे। गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह है। कौन है? कोहलर है, कोफा है और वर्दिमर है। कुर्ट लेविन किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो संज्ञानवादी संप्रदाय से संबंधित थे।
खेत में बिजुका का खड़ा करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने किया था। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो स्किनर ने किया था। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे सूच का सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? कोहलर ने। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत उपयोगी है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी थे। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? गुथरी ने दिया है। स्वयं सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने दिया है। कार्ल रोजर्स ने दिया है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। अधिगम का अर्थ है अनुभव एवं व्यवहार परिवर्तन। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान है। व्यवहारवादी व मनोविज्ञान के जनक कौन है? वॉटसन है। मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? चिंतन से। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? रोना, बलबलाना, हाव भाव, ये है भाषाई विकास का क्रम है। पहले क्या करता है बच्चा? रोता है, फिर बलबलाना होता है उसका, फिर हाव भाव यानी जेस्चर्स क्रिएट करता है बच्चा, जब जैसे से वो उसकी ग्रोथिंग होने लगती है। बालक किस उम्र में बालकों द्वारा अपनी बात कह पाता है? 5 में। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन, माँ शब्द बोलता है। बालक सबसे पहले किसी भाषा को पहचानता है? माँ की आवाज को। इसे ही मातृभाषा कहते हैं। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। खोज, अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन है? प्रोजेक्ट विधि। प्रयोजना विधि के जनक कौन है? तो जॉन डीबी के शिष्य किलपैट्रिक। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो रॉबर्ट बुश एलन। इकाई उपागम के जनक कौन है? मॉरिशन है। जन्म के समय बालक की कितनी हड्डियां होती हैं? 270। शरीर के सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर यानी जांग की हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज जो कान में है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम मॉडिवल यानी जबड़े में जो होती है। नवजात शिशु का त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। 15 दिन में स्थायी रंग प्राप्त करता है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत होता है? 90%। बालक का विकास 10 वर्ष लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 95%। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या होती है 300 से 350। निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में हुआ? जम्मू कश्मीर में। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? 25%। 12 वर्ष तक का बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206 से 206 से 350। 350 जब वो बाल्यावस्था में होता है, फिर जब वो किशोरावस्था को प्राप्त करने लगता है तो अस्थीकरण होने के कारण फिर बाद में व्यक्ति में 206 हड्डियां पाई जाने लगती हैं। बालक के विकास की कैसी दिशा होती है? सिर से पैरों की ओर। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है?
मैकडूगल ने दिया है। संवेग क्या है? मन के उत्तेजित दिशा को संवेग कहते हैं। क्रोध, खुशी, ये संवेग में आते हैं। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया। सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। जीन प्याजे द्वारा रचित पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जीन प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चे की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं, स्टेज बताई हैं। संवेदी गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अधिगम के अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, ऋणात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। गणित संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है? तो डिसकैलकुलिया कहा जाता है। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को कहा जाता है डिस्प्रैक्सिया। अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? ADHD, जिसे कहते हैं अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर भी इसे कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, दिव्यांग बालक आते हैं, सृजनशील बालक आते हैं, सृजनशील बालक होते हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। प्रतिभाशाली बालक किससे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक हैं जिनका IQ 140 से अधिक होता है। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? जिनका IQ 90 से कम होता है। सामान्य बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? 90 से 110 होता है। माफ कीजिए फ्रेंड, अगर मैं ज़्यादा तेज चल रहा हूँ तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज है, इसलिए रैपिड क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे हैं। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनमें कुछ नया करने की क्षमता हो। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? लोचशीलता, मौलिकता, आपसारीशीलता और केंद्राभिमुख। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं तक आज हम अपनी सीरीज को रखते हैं। कल हम कंटिन्यू फिर करेंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू।